भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदी। तो भाइयों, आज जो हम वाणी लेंगे वो बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की वाणी है। बहुत सुंदर वाणी है, बहुत विवेक जागृत करने वाली वाणी है। अगर आप इस वाणी को सही से समझ लेंगे तो मेरे भाई हर भ्रम जो आपका दूर होगा वो तो होगा ही, और जो परमात्मा से, उस निज नाम से, उस निज स्वरूप से मिलने की जो आपकी तीव्र इच्छा है वो भी पूरी होगी जब आपको एक भेदी सतगुरु मिल जाएगा और आपको उस विधि से रूबरू करा देगा जिस विधि को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष तरसते रहे, लेकिन उनको वो विधि प्राप्त नहीं हो पाई, केवल भेदी सतगुरु ना होने के कारण। इसलिए मेरे भाई, आपने ये मौका नहीं गंवाना है। आपने इस जन्म को लेखे लगाना है। इस जन्म को सफल करने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़नी है विवेक लगाने में। इतना विवेक जागृत कर लो कि आपको स्वयं से पता लग सके कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, आज जो वाणी लेंगे वो कुछ ऐसा ही काम करेगी आपके जीवन में। तो क्या कहती है वाणी? मन तू मान शब्द उपदेशा, सार शब्द और गुरुमुख वाणी, ताको गहो संदेशा। कि हे मन, तू केवल शब्द का उपदेश ग्रहण कर, केवल और केवल शब्द से ही प्रेम कर। इन देहों के चक्कर में मत पड़। कोई भी गुरु अगर अपने आप को शब्द गुरु कहता है और प्रेम अपनी देह से करवाता है, उस गुरु को तत्काल त्याग दे। कोई भी संस्था अगर आपको कहती है कि
हमारा जो गुरु है वही आपको 5 मंडलों के बाद, 5 भूमियों के बाद या 7 स्वर्गों के पार, 7 आसमानों के ऊपर इसी देह रूप में मिलेगा। तो मेरे भाई समझ जाना कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। आपकी सुरती को भटकाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल मत भटकना मेरे भाई, बिल्कुल मत भटकना। देह गुरु क्या होता है, विदेह गुरु क्या होता है, ये आने वाले सत्संग में मैं एक एक चीज खोल के बताऊंगा ताकि आपके सारे भ्रम संशय खत्म हो जाएं। लेकिन ये खत्म तभी होंगे जब आप भी पूरा विवेक लगाओगे तब। तो कहते हैं मन तू मान शब्द उपदेशा, सार शब्द और गुरुमुख वाणी, ताको गहो संदेशा। कि किसी भी शब्द को मत ग्रहण कर लेना कि किसी ने 52 अक्षर के नाम दिए, तोड़ मोड़ के कुछ नाम जोड़ के बना के कुछ दे दिए जपने के लिए, तो उसी को लेके बैठ गए। नहीं मेरे भाई, आपने ऐसा गुरु ढूंढना है जो केवल और केवल सार शब्द की बात करे। और सार शब्द वो ऐसा नहीं कि कुछ जपने के बाद कोई प्रकाश दिखाई दे गया, कुछ कान बंद करने के बाद कुछ धुनें सुनाई दे गई तो वो सार शब्द हो गया। बिल्कुल नहीं। सार शब्द एक वस्तु है, सौदा कर भाई। वो सार शब्द एक वस्तु है, वो अनमोलक वस्तु है जिसका सौदा हमने करना है। और उस वस्तु को पाने के लिए किसी और नाम का जाप करना पड़े, ऐसा कदापि नहीं होता। पानी पीने के लिए आपको कोई मंत्र नहीं जपना पड़ेगा। पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए आपको कोई मंत्र नहीं जपना पड़ेगा। सीधे वस्तु के कांटेक्ट में आना है, सीधा वस्तु के कांटेक्ट में। इसीलिए आगे कहते हैं जाहि तत्व को मुनिवर खोजे, ब्रह्मादिक सो ज्ञानी, सोई तत्व गुरु चरणन लागे, भक्ति हेत कर प्राणी। मतलब कि जिस तत्व को, किस तत्व को, आत्म तत्व को, जिस आत्म तत्व को मुनिवर खोजते रहे, ब्रह्मादिक खोजते रहे और वो उसको प्राप्त नहीं कर पाए, वो तत्व केवल और केवल गुरु चरणों में बैठ के मिलेगा। जब भेदी गुरु आपको भेद बताएगा और उस सार शब्द का उसको पाने की विधि बताएगा, तब आपको समझ में आएगा कि शब्द गुरु के चरणों में ध्यान लगाकर ही उस शब्द को, उस आत्म तत्व को पाया जा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं पाया जा सकता। लेकिन उसको पाने के लिए भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जो आपके आचरण में होनी चाहिए। अगर वो चीजें आपके पास नहीं है तो भेद प्राप्त करने के बावजूद आप उसको नहीं प्राप्त कर पाओगे, बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे आपके अंदर दया होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि गुरु ने जो मुझे रास्ता बताया है वो बिल्कुल सत्य है, उसके अलावा सब कुछ झूठ है। जब तक ये भावना भी आपके मन में नहीं है तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन दुविधा में ही रहेगा कि शायद ये सत्य है भी कि नहीं, क्योंकि आंखों से ये चीजें दिखाई नहीं देती, ये केवल और केवल विवेक के द्वारा समझ में आती हैं, अन्यथा कदापि नहीं आती। इसलिए बोला है कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। पहले आपको पूर्ण रूप से स्थिर होना पड़ेगा गुरु के ज्ञान में कि जो गुरु जी ने बताया है वो परम सत्य है और उसी को प्राप्त करना मेरी जिंदगी का परम लक्ष्य है।
तो आगे क्या कहती है वाणी? प्रथमे दया दीनता आवे, हांसी मिथ्या त्यागी, आत्म चीन परमात्म जाने, सदा रहे अनुरागी। शब्द प्रतीत और शब्द कसौटी, निस दिन बिरह बिरागी, जहां को अर्थ तहां लो बूझे, जहां लागी तहां लागी। यानी सबसे पहले तो आपके मन में दया आनी चाहिए, लोगों के प्रति दया भाव हो, जीवों के प्रति दया भाव हो, जीव हत्या कदापि ना करें। उसके बाद हांसी मिथ्या त्यागना है, निंदा चुगली से बचना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई शरीर से टेढ़ा है, बिल्कुल भी मन में भाव नहीं आना चाहिए कि देखो इसका कैसा शरीर है, इसकी कैसी शक्ल है। अरे सब उसके कर्मों के अनुसार उसको मिला है। अगर कोई बहुत गोरा है, बहुत स्मार्ट है, तो वो केवल उसके कर्मों की वजह से है। अगर कोई बहुत काला है और बहुत बदरूप है, बहुत ही गंदी शक्ल है किसी की, तो वो केवल उसके कर्मों के अनुसार है। आपको भी अगर किसी को जैसा भी रंग रूप मिला है, जैसी भी काया मिली है, वो उसके कर्मों के अनुसार है। इसमें कोई किसी का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बंदा यहां कर्मों में बंधा हुआ है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो कोई चेला है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। इसमें कोई संशय नहीं है कि गुरु और चेला दोनों ही उस शब्द की भक्ति करके मुक्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। 1% भी कोई भ्रमित ना हो कि कोई गुरु किसी चेले को पार कर देगा या ऐसा कुछ, बिल्कुल नहीं। वो शब्द गुरु है जो सबको पार करेगा, वो निज रूप है जो सबको पार करेगा, वो निज नाम है जो सबको पार करेगा मेरे भाई। बस उसको प्राप्त करने की विधि गुरु बताता है, उसको समझना है अच्छी तरह। तो आगे क्या कहती है वाणी? आत्म चीन परमात्म जाने, सदा रहे अनुरागी। कि सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें कि क्या है जो अडोल है, अचल है, अविनाशी है। पहले उसको प्राप्त करे, अपनी अवस्था को बदले, जीव अवस्था से सीधे आत्म अवस्था में पहुंचे, तब ही वो जान पाएगा कि असल में मेरा निज नाम, मेरा निज स्वरूप क्या है। और आत्मा में ही परमात्मा का वास है, तो आत्म चीन के वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सदा रहे अनुरागी, और सदा सदा हमेशा अनुराग में रहे, भजन बंदगी में रहे। कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे और समझ बूझ के उस गलत काम से बच जाए। यही अनुराग है, यही बैराग है। कहीं कोई दिक्कत आती है तो अपने गुरु से सवाल करे, पूछे कि गुरुजी मैं ये करना चाहता हूं, ये गलत है कि या सही। तो गुरुजी स्वयं उसको मार्गदर्शन करेंगे और वो उन गलत कामों से बच जाएगा। तो आगे क्या कहते हैं कि शब्द प्रतीत शब्द कसौटी, निस दिन बिरह बिरागी, जहां को अर्थ तहां लो बूझे, जहां लागी तहां लागी। अब 2 चीजें बताइए यहां पे, शब्द प्रतीत और शब्द कसौटी। इन दोनों को अच्छी तरह समझना है भाई। एक तो शब्द से प्रतीत करना है, प्रेम करना है, शब्द को ही परमात्मा मानना है, शब्द को ही सब कुछ मानना है। लेकिन कौन से शब्द को? उसके लिए शब्द कसौटी, उस कसौटी पे शब्द को परखना भी है कि जिस गुरु ने हमें कोई भी शब्द दिया है वो कसौटी पे खरा उतरा भी कि नहीं। कबीर साहब की वाणियों के द्वारा जब आप परखोगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा शब्द हमें पकड़ाया गया है। जाप पकड़ाया गया है, अजपा पकड़ाया गया है, अनहद शब्द पकड़ाया गया है या सार शब्द। तो साहिब कहते हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अगर ये तीनों शब्द दिए गए हैं तो ये तो स्वयं मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। और अगर उस सार शब्द को दिया गया है जो जाप अजपा और अनहद से न्यारा है, तब भाई आपका काम बन जाएगा। तो कहते हैं जहां को अर्थ तहां लो बूझे, जहां लागी तहां लागी। यानी कि कोई भी गुरु कोई भी वाणी बताता है आपको, तो वो सही जगह उस वाणी को लगा रहा है कि नहीं, कहीं उस वाणी को बोल के भ्रमित तो नहीं कर रहा, कहां पर कौन सी वाणी यूज होगी इसका ज्ञान उसको है कि नहीं। जैसे आपने देखा है कि कई गुरु लोग आजकल क्या कर रहे हैं, केवल और केवल अपनी संगत बढ़ाने के लिए क्या कह देते हैं संगत में कि तुमने कुछ नहीं करना, जो करेगा सो गुरु करेगा, गुरु तुम्हें खुद पार कर देगा, तुमने कुछ नहीं करना। और वाणी क्या यूज करते हैं, ना कुछ किया ना कर सका ना करने जोग शरीर, और जो कुछ किया सो गुरु किया, भयो कबीर कबीर। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करेगा वो गुरु करेगा, इसलिए तुमने भक्ति भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है, गुरु अपनी कमाई से पार कर देगा। अरे मेरे भाई, ये वाणी कहां की और फिट तुमने कहां कर दी। ये वाणी तब की है जब पांडवों ने काशी में हल्ला मचा दिया था, झूठी अफवाह फैला दी थी कि कबीर साहब बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं, 3 दिन चलेगा। तो वहां पर कबीर साहब ने ये वाणी बोली थी कि जो कुछ किया सो हरि किया, भयो कबीर कबीर। तो कहां की वाणी उठा के कहां फिट करके लोगों को भरमाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसीलिए बोला जहां को अर्थ तहां ला बूझे, जहां लागी तहां लागी। जहां पर वो लगनी चाहिए वाणी, वहीं पे लगा के उसका सही अर्थ बता के शिष्य के सारे भ्रम दूर करे, वही सतगुरु है। अब कहते हैं कहे कबीर यह तत्व जो बूझे, माने सीख हमारी, काल दुकाल तहां नहीं व्यापे, सदा करो रखवारी। कि जो भी मेरा हंस मेरे इस तत्व ज्ञान को समझ जाएगा, इस पे विचार करेगा, उसको बूझेगा, माने सीख हमारी, मेरे कहे पर जो चलेगा, काल दुकाल तहां नहीं व्यापे, वहां पर काल का जोर नहीं चलेगा और हमेशा के लिए उस जीव की रखवाली की जाएगी। सदा करो रखवारी, मैं हमेशा उसकी रखवारी करूंगा जो भी इस तत्व ज्ञान को बूझेगा। क्योंकि बिना बूझे ये ज्ञान नहीं समझ में आ सकता भाई, ये नहीं समझ में आ सकता, इसको बूझना पड़ता है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। कबीर साहब साफ कहते हैं कि जो भी हंस सत्यनाम को जानना चाहता है तो उसको बूझना पड़ेगा। बिना बूझे सत्य नाम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सतगुरु भेद बताएगा भी, तब भी आपको विवेक के द्वारा बूझना पड़ेगा। बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश है। तो मेरे भाई, समझना है इन बातों को, एक एक चीज को क्लियर करना है और सारे भ्रमों से अपनी सुरती को निकाल के उस शब्द गुरु में लगाना है, उस पार ब्रह्म परमात्मा में लगाना है। क्योंकि उसी की प्राप्ति से ये मनुष्य जन्म सफल हो सकता है, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। तो मेरे भाई, उम्मीद करता हूं कि आज के सत्संग से आपके काफी भ्रम मिटे होंगे और अब्दास को आज्ञा दीजिए। जय गुरु बंदित छोड़ बैराग साहिब, जय गुरु बंदित छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदित छोड़ बाबा मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदित छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी। सतनाम।